ओम शांति। होली हंस में एक बार फिर से आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो आज बाबा फिर से एक अव्यक्त वाणी लेकर आए हैं। पिछली बार हमने सुना होली हंस की परिभाषा। आज हम सुनते हैं होली हंस की विशेषताएं, जो बाबा ने पिछली मुरली में कहा था कि हम आगे विशेषताएं भी सुनाएंगे। तो आज बच्चों की होली हंस की विशेषताएं सुना रहे हैं बाबा। आज सर्व बच्चों को विशेष आत्मा बनाने वाले बाप दादा हर एक होली हंस की विशेषता देख रहे हैं। जैसे हंस की निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति होती है, विशेष होती है, इसलिए ग्रहण शक्ति भी विशेष है, जो मोती और कंकड़ दोनों को परखता है और फिर निर्णय करता है। उसके बाद मोती ग्रहण करता है, कंकड़ पत्थर छोड़ देता है। तो परखना, निर्णय करना और ग्रहण करना अर्थात धारण करना, तीनों शक्तियों की विशेषता के कारण संगम युगी सरस्वती माँ की सवारी क्या दिखाई है? हंस। तो एक सरस्वती माँ का यादगार नहीं है, लेकिन माँ समान बनने वाली ज्ञान वीणा वादनी आप सभी हो। इस ज्ञान को धारण करने के लिए भी तीन विशेषताएं अति आवश्यक हैं। आप सभी ने ब्राह्मण जीवन धारण करते ही ज्ञान द्वारा, विवेक द्वारा पहले क्या किया? परखने की शक्ति को, आधार को पहचाना, अपने आप को पहचाना कि मैं कौन हूं। परखा ना, समय को पहचाना, कौन सा समय चल रहा है। अपने ब्राह्मण परिवार को पहचाना, अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को पहचाना, उसके बाद निर्णय किया, तभी ब्राह्मण जीवन धारण किया ना। तो कौन हो गए? होली हंस हो गए ना। यह वही कल्प पहले वाला बेहद का बाप है, परम आत्मा है। मैं भी वही कल्प पहले वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, अधिकारी आत्मा हूँ। इस परखने के बाद ही निर्णय किया, बिना बाप को परखने के निर्णय नहीं कर सकते। कई आत्माएं अभी तक भी संबंध संपर्क में हैं, बहुत अच्छा कहती रहती हैं, लेकिन परमात्मा पहचान व परखने की शक्ति न होने के कारण निर्णय नहीं कर सकते कि क्या बनना है व क्या करना है। इसलिए ब्राह्मण जीवन धारण नहीं कर सकते। सहयोगी बनते हैं, लेकिन सहज योगी जीवन नहीं बना सकते हैं। अभी भी सोच विचार करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि परखने की शक्ति नहीं है। दोनों शक्तियां नहीं है, इसलिए होली हंस नहीं बन सकते। पवित्रता रूपी मोती और अपवित्रता रूपी कंकड़ दोनों को अलग नहीं समझते हैं, तो पवित्रता को ग्रहण करने की शक्ति नहीं आ सकती। तो होली हंस की विशेषता है पहली शक्ति परखना, अर्थात पहचानना। आप होली हंस में ये दोनों शक्तियां हैं ना, क्योंकि बाप को पहचाना, अपने आप को भी पहचाना, निर्णय भी ठीक किया, तब तो ब्राह्मण बने और चल रहे हो हैं कि बिना सोचे समझे चल रहे हो। इस बात में तो सब पक्के पास हो। लेकिन जो सेवा करते हो और कर्म में आते हो, सारे दिन की दिनचर्या में जो कर्म करते हो, संबंध संपर्क में आते हो, उसमें सफलता पूर्वक हर कर्म रहे व हर संपर्क वाली आत्मा के संबंध में आने से सदा सफलता रहे। हर प्रकार की सेवा, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों में सदा सफलता अनुभव। उसका भी आधार क्या है? परखने की शक्ति की, कौन सा कार्य करना है, कब करना है, कैसे करना है, इसका परखने की शक्ति होगी, तभी हम उस कार्य को निर्णय करके करेंगे। निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति दोनों चाहिए। इसमें फुल पास हो। सेवा की सफलता व संपर्क में सफलता सदा ना होने के कारण चेक करो, तो कार्य को, व्यक्ति को, आत्मा को परखने की शक्ति में अंतर पड़ जाता है। तो बाबा ने क्या कहा? सेवा की सफलता व संपर्क में सफलता सदा न होने का कारण चेक करो। तो कार्य को चेक करो, व्यक्ति को चेक करो, आत्मा को परखने की शक्ति में अंतर पड़ जाता है। जिस आत्मा को जिस समय जिस विधि पूर्वक सहयोग चाहिए व शिक्षा चाहिए, स्नेह चाहिए, उस समय अगर परखने की शक्ति तीव्र है तो अवश्य संबंध में सफलता प्राप्त होगी। लेकिन होता क्या है? जिस आत्मा को जो सहयोग व विधि उस समय चाहिए वो न देकर, न परखने के कारण अपने ढंग से उसको सहयोग दे गए,
देते हो और विधि अपनाते हो, इसलिए संतुष्टता की सफलता नहीं होती है। जैसे शारीरिक बीमारी को परखने की डॉक्टर को विधि ना आए तो क्या होता है, ठीक होने के बजाय एक से अनेक रोग पैदा हो जाते हैं। पेशेंट को क्या हो जाता है, असंतुष्टता, पेशेंट को संतुष्टता की सफलता नहीं मिलती है, जिसको साधारण शब्दों में बाप दादा कहते हैं, हर एक की नब्ज को पहचानो। चलना और चलाना भी जरूरी है, तो क्या करना पड़ेगा, पहचानने अर्थात परखने की शक्ति को तीव्र करना पड़ेगा। इसमें अंतर पड़ जाता है, जिसको आप साधारण भाषा में कहते हो हैंडलिंग का फर्क। कहते हो ना कि इसको इनकी हैंडलिंग पुरानी है, इनकी नई है। ये अंतर क्यों पड़ा, क्योंकि हर समय हर आत्मा और हर कार्य को परखने की शक्ति चाहिए। टोटल परखने की शक्ति आ गई है, लेकिन विस्तार में और बेहद के परखने की शक्ति की आवश्यकता है। उस समय आत्मा को ग्रहण शक्ति कितनी है, वायुमंडल क्या है, उस आत्मा को सुनने व शिक्षा लेने की मूड कैसी है। जैसे कोई कमजोर शरीर वाला हो और उसको ज्यादा से ज्यादा ताकत का इंजेक्शन देवे, क्या हालत होगी वह तो हार्ट फेल हो जाएगा, शांति में चला जाएगा। ऐसे अगर संबंध में आने वाली आत्मा कमजोर है, आत्मा में हिम्मत नहीं है, लेकिन आप उसको शिक्षा का डोज देते जाओ, उसका मूड, समय, वायुमंडल परख न सके, तो रिजल्ट क्या होगी, एक तो दिल शिकस्त हो जाएगा और शक्ति न होने के कारण ग्रहण नहीं कर सकता। समझा? और ही जिद और सिद्ध करने में उछलेगा। आपने तो अच्छी भावना से किया, लेकिन सफलता न मिलने का कारण परखने और निर्णय करने की शक्ति कम है, इसलिए सफलता पूर्वक बनने में परसेंटेज हो जाती है। तो सारे दिन के कर्म और संबंध में परखने की शक्ति की आवश्यकता हुई ना, इसलिए शिक्षा बल दो, लेकिन सब बातों को परख कर फिर कदम उठाओ। ऐसे ही सेवा के क्षेत्र में भी अगर आत्माओं की आवश्यकता और इच्छा परखने के बिना कितना भी अच्छा ज्ञान दे दो, कितना भी मेहनत कर लो, लेकिन सफलता नहीं होगी। अच्छा अच्छा कहना तो एक रीति रस्म हो गई है, क्योंकि आप कोई बुरी बात तो कहते भी नहीं हो, लेकिन जो सफलता का लक्ष्य रखते हो उसमें समीप अनुभव करो। उसके लिए परखने की शक्ति अति आवश्यक है। जैसे कोई मुक्ति का इच्छुक है और आप जीवन मुक्ति और मुक्ति दोनों भी दे दो, लेकिन वह रुचि नहीं रखेगा। पानी के प्यासे को 36 प्रकार का भोजन दे दो, लेकिन वह संतुष्ट पानी की बूंद से ही होगा ना कि भोजन से। तो मुक्ति के इच्छुक को परखकर अगर उसको मुक्ति के बारे में स्पष्टीकरण देंगे तो उसकी इच्छा भी बढ़ेगी और जीवन मुक्ति में परिवर्तन भी हो जाएगा। जिसको धारणा की बातें सुनना अच्छा लगता है, उसको आप कल्प 5000 वर्ष का गीता का भगवान कौन है ये बताना शुरू कर दो, तो और इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। इसलिए सेवा में भी आत्मा की स्थिति और उसकी आस्था क्या है, उसको परखना आवश्यक है। तो सेवा में सफलता का आधार किस शक्ति पर हुआ, परखने की शक्ति है ना। तो परखने की शक्ति चाहिए ना, चाहे अज्ञानी आत्माओं की सेवा, चाहे सेवा साथियों की सेवा, दोनों में सफलता का आधार एक ही है। तो होली हंस की विशेषता सबसे पहले परखने की शक्ति बढ़ाओ। परखने की शक्ति यथार्थ है, श्रेष्ठ है, तो निर्णय भी यथार्थ होगा और आप जिसको जो देना चाहते हैं वह उसमें ग्रहण करने की शक्ति स्वतः ही होगी। और क्या बन जाएंगे, नंबर 1 सफलता मूर्त। तो चाहे सेवा में चाहे संबंध में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस लक्षण को धारण करो। तो सारे दिन में ये चेक करो, सारे दिन की दिनचर्या में परखने की शक्ति कहाँ तक धारण हुई है और कहाँ कनेक्शन एडिशन करने की आवश्यकता रही है। करेक्शन करना है, कहाँ एडिशन करना है, उसकी भी आवश्यकता रही। करने के बाद करेक्शन अपने आप होती जरूर है, क्योंकि दिव्य बुद्धि का वरदान तो सबको मिला है। चाहे समस्या के वश, समय व परिस्थिति के वश, व कोई आत्माओं के संग के वश, व माया द्वारा मनमत के वश,
उस समय परवश हो जाते हैं, लेकिन समय, परिस्थिति, संग का प्रभाव, मनमत का प्रभाव जब हल्का हो जाता है, फिर दिव्य बुद्धि अपना काम करती है, जिसको आप लोग कहते हो जोश में होश में आ गए। फिर महसूसता होती है यह करेक्शन व एडिशन होना चाहिए थी, वह करनी है, लेकिन रजिस्टर में वह कर्म के हिसाब से किताब में दाग नहीं, लेकिन बिंदी तो पड़ गई, बिल्कुल साफ तो नहीं रहा। इसलिए कहा जाता है कर्मों की लीला अति गुही है। टीचर्स तो कर्मों की लीला को अच्छी रीति जान गई है ना। टीचर्स सारा दिन क्या गीत गाती हैं कि वाह मेरे श्रेष्ठ कर्मों की लीला, कर्मों के गहन गति की लीला नहीं, श्रेष्ठ कर्मों की लीला। दुनिया वाले तो हर कर्म में, हर कदम में कर्मों को ही कूटते रहते हैं, हाय मेरे कर्म। आप कहेंगे वाह श्रेष्ठ कर्म। अब इसमें और आगे बढ़ो कि सदा वह श्रेष्ठ कर्म हो, साधारण कर्म नहीं। कर्मों को कूटना तो खत्म हो गया है, लेकिन श्रेष्ठ कर्म हो इसमें अंडरलाइन करना है। अगर मिक्स कर्म है, साधारण भी है, श्रेष्ठ भी है, तो सफलता भी मिक्स हो जाती है। अभी विशेष अटेंशन यह देना है कि साधारणता की विशेषता में परिवर्तन करो। इस पर भी कभी सुनाएंगे कि बाप दादा हर एक की रोज के दिनचर्या में क्या क्या देखते हैं, साधारणता कितनी है और विशेषता कितनी है, यह रिजल्ट देखते रहते हैं। बाप दादा के पास देखने के साधन इतने हैं जो एक ही समय देश विदेश के सभी बच्चों को देख सकते हैं। अलग अलग देखने की आवश्यकता नहीं है, 5 मिनट में सबका पता लगता है। बच्चों के वाह वाह के गीत भी गाते हैं, साथ साथ समान बनने के एम से चेक भी करते हैं। सुनाया था ना कि बाप के स्नेह व बाप की पहचान, इसमें तो सब पास हो गए। और कभी कभी तो कमाल के काम भी करते हो। अच्छी कमाल है, न कि वही कमाल, धमाल वाली कमाल। कोई कोई बच्चे धमाल की भी कमाल करते हैं ना। होती धमाल है, लेकिन कहते हैं यह तो हमारी कमाल है। इसलिए बाप दादा कहते हैं परखने की शक्ति बढ़ाओ। अपने कर्मों को भी परख सकेंगे और दूसरों के कर्मों को भी यथार्थ परख सकेंगे। उल्टे को सुलटा नहीं कहेंगे। यह परखने की शक्ति की कमी है। और सदा एक बात याद रखो, सबके लिए कह रहे हैं, कभी भी कोई ऐसा व्यर्थ व साधारण कर्म करते हो और अपने आप को पहचान नहीं सकते हो कि यह राइट है व रॉन्ग है, तो जब ऐसी परिस्थिति आती है तो वशीभूत हो जाते हैं। उस समय ऐसी परिस्थिति में सिद्धि को प्राप्त करने की श्रेष्ठ विधि क्या है? क्योंकि उस समय अपनी बुद्धि तो वशीभूत है। राइट को भी रॉन्ग समझते हो, रॉन्ग को भी रॉन्ग नहीं समझते हो, राइट समझते हो। फिर जिद करेंगे या सिद्ध करेंगे। यह निशानी है वशीभूत बुद्धि की। ऐसे समय पर सदैव एक बाप दादा की श्रेष्ठ मत याद रखो कि जिन्हों को बाप ने निमित्त बनाया, वह निमित्त आत्माएं जो डायरेक्शन देती हैं उसको महत्व देना है। उस समय नहीं है सोचो कि निमित्त बने हुए शायद कोई के कहने से कह रही है, इसमें धोखा खा लेते हो। निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा जो शिक्षा व डायरेक्शन मिली है, इसको उस समय महत्व देने से अगर कोई बुरी बात भी होगी तो आप जिम्मेवार नहीं हो। जैसे ब्रह्मा बाप के लिए सदा बाबा कहते हैं ना कि अगर ब्रह्मा द्वारा कोई गलती भी होगी तो वह गलती भी बदल के आपके प्रति सही हो जाएगी। तो ऐसे निमित्त बनी हुई आत्माओं प्रति कभी भी व्यर्थ संकल्प नहीं उठना चाहिए। मानो कोई ऐसा फैसला भी दे देते हो जो आपको ठीक नहीं लगता है, लेकिन आप उसमें जिम्मेवार नहीं हो। कौन जिम्मेवार है? बाप जिम्मेवार है। पाप नहीं बनेगा, आपका काम ठीक हो जाएगा क्योंकि बाप बैठा है। बाप पाप को बदल लेगा। यह गुप्त रहस्य है, गुप्त मशीनरी है। इसलिए निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ डायरेक्शन को महत्व से कार्य में लगाओ। इसमें आपका फायदा है, नुकसान भी बदलकर फायदे में हो जाएगा। वह बाप की गारंटी है, समझा? इसलिए सुनाया कि कर्मों की लीला बड़ी विचित्र है। बाप जिम्मेवार है, जिनको निमित्त बनाया उसका भी जिम्मेवार बाप, आपके पाप के बदले का भी जिम्मेदार है। ऐसे ही निमित्त नहीं बनाया है, सोच समझ के ड्रामा के लामुजिब निमित्त बनाया है। अच्छा, तो बाबा की बातों को ध्यान से सुना। अच्छा, ओम शांति।